हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप्स हो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय, या फिर एक अनुबंध का समापन किया जा सकता है, या फिर एक अनुबंध किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, तरीके बताइए भाई उसके। पहला दिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर आपसी सहमति से, या फिर आपसी समझौते से, और निष्पादन द्वारा, लैप्स ऑफ टाइम यानी कि समय की चूक, और कानून के संचालन द्वारा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना पूरी तरीके से अनुबंध का उल्लंघन द्वारा, या फिर ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, अनुबंध को खत्म कर सकते हो या समाप्त कर सकते हो। तो देखिए भाई, पहला तो ये सही बोला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। लैप्स ऑफ टाइम मतलब समय की चूक और कानून के संचालन द्वारा। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि आपसी समझौते, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करता है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है, तो ये किसका केस है। चार ऑप्शंस दिए हैं, अल्टरेशन परिवर्तन, रिसिशन या फिर उत्सादन, नोवेशन या फिर नवीनता, या वेवर या फिर त्याग। देखिए सबको एक एक करके बताता हूं। अल्टरेशन का मतलब भी क्या होता है, कुछ चेंजेस लाना जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, उत्सादन। उत्सादन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है। उत्सादन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो, मतलब दोबारा रीसेशन मतलब दोबारा उसी पोजीशन में पार्टीज को ला रहे हो जिस पोजीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी, एक दूसरे को नहीं जानती थी, ठीक है, और ना ही एक दूसरे के साथ डील किया था उन्होंने। तो ये कहलाता है रीसेशन या उत्सादन। तीसरा दिया है आपका नोवेशन। नाम से भी इनोवेशन है और काम से भी इनोवेशन है। इनोवेशन कहना इसको बहुत सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नए चीजें होती हैं या नए बातें होती हैं, एग्जिस्टिंग को छोड़ा जाता है और नए को लाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब लास्ट वाला क्यों छोड़े, उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है, वेवर। अब ये वेवर क्या होता है, वेवर का मतलब होता है किसी को कोई चीज करने का अधिकार देना, राइट देना, दैट इज कॉल्ड वेवर या फिर त्याग, ठीक है। तो ये आपका वेवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं मतलब कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, अगर यानी कि मूल अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वहां क्या है, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नोवेशन है, या ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं चाहिए भाई, परफॉर्म मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिशन में भी परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को, और ना ही नोवेशन में, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बोलोगे नोवेशन में तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना, न्यू परफॉर्म करना पड़ेगा, ओरिजिनल नहीं ना। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस का सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, किस मोड में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लैप्स ऑफ टाइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, तो ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे तरीके हैं जिससे कि आप कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो या निष्पादित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध को डिस्चार्ज करना या अनुबंध को समाप्त करने का अर्थ क्या है। क्या इसका मतलब है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज का इन्फोर्समेंट, या पार्टीज के ऑब्लिगेशन को खत्म करना, ऑब्लिगेशन को स्टार्ट करना, या फिर कैरेजेस और पेनाल्टी देना। कैरेजेस और पेनाल्टी देना ये कोई सा ऑप्शन अपने आप में नहीं है। ऑब्लिगेशन पार्टीज का खत्म हो जाता है, क्या ये गलत है या सही है, ये अपने आप में सही है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज ये भी गलत है, और स्टार्टिंग ऑफ ऑब्लिगेशन ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज पार्टियों के दायित्वों को समाप्त करने के लिए कॉर्नरिंग। नेक्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉसिबिलिटी इज द ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी असंभवता अनुबंध के समापन का आधार है, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, शुरुआत में ही असंभव है, या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभव पर नजर रखना,
ये दोनों यानी कि बोथ ऑफ दिस, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, इनमें से इम्पॉसिबिलिटीज द ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रारंभिक असंभवता और असंभव पर नजर रखना, दैट इज ये दोनों या फिर बोथ ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन किस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, क्या ये डेथ ऑफ पार्टनर के केस में होगा, चेंज ऑफ लॉ के केस में होगा, कॉमर्शियल हार्डशिप के केस में होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किस केस में होगा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी, यानी निम्नलिखित में किस मामले में बाद की असंभवता के आधार पर अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता, अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, किस केस में, डेथ ऑफ प्रॉमिसर होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। चेंज ऑफ लॉ अगर होगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैटर ही ना रहे, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो क्या खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, कॉमर्शियल हार्डशिप या फिर व्यवसायिक कठिनाइयां। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए एग्री कर रहा है कुछ गुड्स सप्लाई करने के लिए, किसको, बी को, ठीक है, विच टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम सी फैक्ट्री, जिसको कि कहां से लाना है, सी के फैक्ट्री से लाना है, और सी जो है वो स्ट्राइक की वजह से इन सी फैक्ट्री ए कुड नॉट सप्लाई द गुड्स, ठीक है, ड्यू टू स्ट्राइक इन सी फैक्ट्री, ए जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता है क्या, गुड्स, क्योंकि ए को कहां से लेना रहता है गुड्स, ए को गुड्स लेना रहता है किससे, सी से के फैक्ट्री से लेना रहता है, और किसको देगा वो, बी को, यानी ए बी को देगा सी के फैक्ट्री से सामान लाकर, लेकिन सी के फैक्ट्री में क्या है, सी के फैक्ट्री में स्ट्राइक है, तो ए सप्लाई नहीं कर सकता है गुड्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में भाई क्या था, सही था, लेकिन पता क्या चला बाद में कि भाई सी के फैक्ट्री में तो स्ट्राइक है, तो वॉइड तो होगा नहीं, तो बचा क्या आपका, बचा आपका वॉइडेबल, वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, शुरुआत से जो होता है वो वॉइड होता है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, और साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।